और इस पूरे हफ्ते आपने मेरी चर्च की जितनी भी रील्स देखी, तो उन सभी रील्स में मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको एक एक मिनट का एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर का एक नगट देता रहूँ। नगट मतलब एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट देता रहूँ जो आपको इम्पैक्ट डाले। अगर आपने ध्यान से अगर उन रील्स को अगर आपने सुना होगा तो मुझे ज़रूर, ये मेरा विश्वास है कि आपको उसमें से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपने ध्यान से फिर भी नहीं सुना तो आपके पास आज के sermon के बाद एक मौका है कि आप दोबारा उन पूरे वीक की रील्स को एक बार दोबारा देख सकते हैं। उन सबको मैंने ऐसे नहीं जोड़ा कि एक दिन कुछ, वो मैंने सिस्टमैटिकली डाली है। मंडे को जो मैंने बोला था, ट्यूसडे को जो मैंने बोला था, वेडनेसडे को जो मैंने बोला था, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब सिस्टमैटिकली एक ऑर्डर में मैंने डाली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें उसमें से सीखने को मिलेंगी, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने रील्स में आपको चीज़ें बताई हैं उसका अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मैंने कोशिश की है जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से जो आत्मिक युद्ध के हैं उनको 1 मिनट में आपको बताने की मैंने उस रील्स में कोशिश की है। और मैं सिर्फ मेन, कहते हैं ना सीधी बात पे आके बात करो, वो पूरा सीधी बात पे आके मैंने उस रील्स पे मैंने कुछ टॉपिक्स पे मैंने बात की है। तो आप दोबारा री वॉच कर सकते हैं। और जितने लोग अभी ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो वो भी अगर इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने अगर नहीं फॉलो किया तो वो फॉलो करके इस वीक की सभी रील्स को एक बार फिर से मंडे टू सैटरडे री वॉच कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, हम आज के वचन को स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे इस सीरीज का दूसरा भाग है स्पिरिचुअल वॉरफेयर का। हालेलुया। पहले भाग के बारे में मैंने एक बेस रखा था कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कितना ज़रूरी है एक विश्वासी के जीवन में, और उसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दी थी कि इस संसार में शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो क्या कर रहा है, कैसे वो अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहा है कि सब डिमोनिक चीज़ें और सब डिमोनिक एंटिटीज़ नॉर्मल हो जाए, ताकि वो एक इंसान के लिए और एक कल्चर के लिए, जो अभी का जो कल्चर है और अभी के फैशन में, वो एक नॉर्मल बात हो। हालेलुया। इसके बारे में मैंने कुछ बातें की थी आपसे, कितने लोगों को याद है? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं जितना जल्दी सम अप करके और मेन पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूं, और जिसके द्वारा परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर की नॉलेज में इंक्रीज करे। हालेलुया। ठीक है, हम पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, लूका की किताब, उसका 4 अध्याय। लूका की किताब, आप इंस्ट्रूमेंटल लिटिल कम करते हैं थोड़ा सा। लूका की किताब, ओके, उसका 4 अध्याय, उसका 9, 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। लूका की किताब लिटिल बिट मोर, उसका 4 अध्याय और उसका 9, 10 और 11 वचन। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, जिससे ये वचन दोबारा रिपीट करना। और वह तुझे, हाँ जी, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इससे पिछला वचन रिपीट करेंगे। क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। ये वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। तैयार हैं आप सब? ठीक है, 1 2 3 गो। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा
और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे, 1 2 3 गो। क्योंकि ऐसा तेरे अगला वचन में पढ़े। हाँ जी, पढ़े सब मिलके। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। पिछले वचन में क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, 1 2 3 गो। क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा। क्या क्या कहते हैं? क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तेरी रक्षा करे, कि तेरी रक्षा करे। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, और ये आप सब के लिए, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ज़्यादा ये आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस एज और जिस समय में आप और मैं हैं, इस समय में जो शैतान की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो शैतान के जो कार्य हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो इसीलिए आत्मिक रीति में एक विश्वासी को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शैतान कैसे काम करता है, और ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप और मैं एक युद्ध में हैं, कि आप और मैं एक युद्ध में, हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। ये ज़रूर लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो लड़ाई जीत चुका है, ये लिखा है बाइबल में, पर हमें पार्टिसिपेट करना है ताकि हम भी उस युद्ध में जीत प्राप्त कर सकें। हालेलुया। ये वचन दोबारा पढ़ना सिस्टर जी आप, क्योंकि लिखा है। हाँ जी। क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। लिखा है कि तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, कि वे तेरी रक्षा करें। कहता है कि प्रभु रक्षा करेगा, परमेश्वर रक्षा करेगा, दूत रक्षा करेंगे। आगे, और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कितने लोग समझे यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है कि यहाँ पे ये इस वचन में क्या चल रहा है। आपको पता है? कितने लोगों को पता है? अपने हाथ उठा सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर की, और क्या कहता है? आपको अगर पता है कि तू जंप कर दे, परमेश्वर वचन में लिखा है, कहता है कि वचन में लिखा है कि उसने एंजल्स रखे हैं जो तेरी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? आगे लिखा है, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु, यीशु ने कहा ये भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। शैतान का एक सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल हथियार जो कि विश्वासी के विरोध में वो यूज करता है, वो आपको मैं बताता हूं, वो है आपका माइंड का क्षेत्र। हालेलुया। ये जो आपका ये क्षेत्र है ना, ये वाला, कितने लोगों के पास ये है? आप अपने यहाँ पे ऐसे हाथ रखो। ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, शैतान सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के थ्रू काम करता है, और इस क्षेत्र के थ्रू वो आपकी आत्मिकता में, आपकी फिजिकल बॉडी में, आपके घर में और आपके परिवार में काम करता है। वो स्टार्ट यहाँ से करता है, आपका जो माइंड का क्षेत्र है। हालेलुया। और आपको मैं बताता हूँ, माइंड हमारे सोल में आता है, हमारे सोल मतलब हमारे प्राण में आता है, और माइंड से ही हमारे इमोशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इमोशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे इमोशंस और हमारी इच्छा, वो सब हमारे माइंड के थ्रू निर्भर है, वो हमारे माइंड के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है, वो हमारे माइंड के थ्रू बनती है। किसी की इच्छा होती नहीं, मेरी ये इच्छा है,
किसी के इमोशंस होते अलग अलग तरह के, अलग अलग इमोशंस है व्यक्ति के। वो सब इमोशंस और उसकी सब इच्छाएं उसके माइंड के थ्रू आती है। किसके थ्रू आती है? हालेलुया। और हमारा माइंड हमारे सोल में काम कर, हमारे सोल में है, हमारे प्राण में है। और हमारे प्राण, अगर आपने रील देखी हो तो मैंने बताया था आपको, सोलिक रेलम में जो हमारा जो माइंड का जो रेलम है उसके डोर्स हैं, उसके डोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उसके दरवाजे हैं। वो क्या है? हमारे 5 जो सेंसेस हैं, ह्यूमन के जो 5 सेंसेस है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? 5 ह्यूमन सेंसेस को क्या कहते हैं? हाँ, इंद्रियां। पहला क्या है? वो है आईज, दूसरा ईयर्स, तीसरा टेस्ट, चौथा स्मेल और 5वां जो हम फील करते हैं। कितने लोगों को पता लग गया? आईज देखना, कान हियरिंग सुनना, स्मेल जो हम स्मेल करते हैं, टेस्ट जो हमारे जो टंग का टेस्ट है, और जो हम फील करते हैं अपनी स्किन में टच को। अब इनके द्वारा हमारे माइंड में ना प्रोडक्ट्स जाते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं, चलो ये एग्जांपल देता हूं। अभी आप सब एक परमेश्वर की प्रेजेंस में, अभी हेवनली एटमॉस्फेयर यहाँ पे, अभी हमने वर्शिप की, आप वचन सुन रहे हैं, ये हेवनली एटमॉस्फेयर है। अभी आपकी जो सेंसेस हैं वो सुन रही हैं, आप देख रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, और आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। तो ये जो डोर्स हैं, इन डोर्स के द्वारा अभी आपका माइंड फीड किया जा रहा है। वो क्या जा रहा है? अभी उसके वचन, उसकी हजूरी आपके माइंड में जा रहे हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? ये 5 डोर्स हैं। अब वो जब हमारे माइंड में जाते हैं, माइंड के थ्रू जब वचन आपके माइंड में है, उसकी हजूरी आपके माइंड में है, उसकी प्रेजेंस आपके माइंड में है, अब माइंड के थ्रू जो आपकी इमोशंस और जो आपकी विल होगी वो वचन के थ्रू बनेगी। कितने लोग समझ रहे हैं? अब जो इमोशंस जो बनते हैं ना, बंदे कहते हैं ना इमोशनल है, इमोशंस अलग अलग तरह के इमोशंस आते हैं, सैड इमोशंस, हैप्पी इमोशंस, अलग अलग तरह के जो इमोशंस हैं, अब वो हमारे माइंड के थ्रू ड्राइव होते हैं। ड्राइव मतलब हमारे माइंड के थ्रू बनते हैं। अब हमारे माइंड के थ्रू इमोशंस क्रिएट होते हैं, और दूसरा वो है हमारी इच्छा, जिसको हम विल कहते हैं। इच्छा, कितने लोग समझ रहे? विल। हालेलुया। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। शैतान अगर किसी के भी जीवन में अगर वो कार्य करना चाहता है, अगर वो कार्य करता है, वो सबसे पहला एरिया जो किसी भी विश्वासी में ढूंढता है वो उसका माइंड है। हालेलुया। माइंड से पहले वो क्या करता है मैं आपको बताता हूं। जो आपकी 5 जो सेंसेस है, वो आपकी 5 सेंसेस को पहले फीड करेगा। पहले वो आपकी 5 सेंसेस को वो फीड करेगा, और वो जो आपकी सेंसेस में जो फीड हुआ वो फिर आपके माइंड में जाती है, और जो फिर आपके माइंड में जाती है फिर वो आपके इमोशंस और आपके विल में निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। कई कहते हैं ना मेरा प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है, वचन पढ़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेंसेस को कुछ और फीड किया। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग नहीं समझ रहे? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। किसी ने एक बहुत भयानक सपना देखा। अब स्पिरिचुअल वॉरफेयर को इंक्लूड करता हूं। मेरे पास समय बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बताने को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने एक बहुत बुरा सपना देखा, आपने बहुत एक डरावना सपना देखा, ठीक है। आप उठे और उस डरावने सपने को लेके आपने क्या किया ये डिपेंड करता है। आपकी मानसिकता आपको क्या कहती है। विश्वासी होने के नाते और प्रभु यीशु मसीह के पुत्र होने के नाते हमारा काम क्या है? उसके विषय में प्रार्थना करना, उसके विषय में और जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको मैं ये बताता हूं, आपके एक सिंगल वर्ड की प्रार्थना उस चीज को कैंसिल नहीं कर पाएगी। हेलो, आपकी एक सिंगल वर्ड की या एक सिंगल सेंटेंस की प्रार्थना उस इफेक्ट को और उस प्रभाव को खत्म नहीं कर पाएगी। आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूं।
जब शैतान अटैक करता है ना, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। इंग्लिश में एक वर्ड है शेल्फ लाइफ, उसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। शेल्फ लाइफ मतलब जैसा एक कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी एक लाइफ होती है ना कि इतने टाइम तक ये प्रोडक्ट चलेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे टीवी, फ्रिज, इतने टाइम तक वो चलेगा, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। हालेलुया। वैसे ही जब शैतान अटैक करता है, उसकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है। कितने लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? नहीं समझ रहे? अब उसका जो शेल्फ लाइफ एरिया है, उस टाइम पे आप कितनी इंटेंसिटी के साथ फिर बैक हिट करते हैं, ये डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई बार आपके जीवन में अटैक हुआ, आपने एक प्रार्थना की और वो सॉल्व हो गया, ठीक है। आपके जीवन में एक प्रॉब्लम आई, आपने एक उपवास रखा, वो खत्म हो गया। पर हर बारी जब शैतान अटैक करेगा, वो सेम शेल्फ लाइफ के साथ अटैक नहीं करेगा, और आपकी सेम प्रार्थना के द्वारा सेम सोल्यूशन नहीं आएगा। कितने लोग इसका मतलब समझे? शायद मैं एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता। आपके जीवन में एक प्रॉब्लम आई, आपने एक दिन प्रार्थना की, वो प्रॉब्लम खत्म होगी, ओके। अब उसकी शेल्फ लाइफ को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। अब जब सेकेंड टाइम जब डिमोनिक चीजें आएगी और शैतान जब आएगा, तो वो सेम शेल्फ लाइफ के साथ नहीं आएगा। और हम विश्वासी होने के नाते सेम इंटेंसिटी या सेम टाइम और सेम प्रभाव के साथ प्रेयर करते हैं, पर उसने अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। शैतान ने अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज की, पर हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई। इसीलिए कई बार फिर वो जो शैतान के अटैक है, वो ब्रेक नहीं कर पाते हम। अब शेल्फ लाइफ को हम कैसे कंफर्म करें कि शेल्फ लाइफ खत्म होगी? आपको मैं बताता हूं। दो तरह की पीस होते हैं, शांति दो तरह की होती है। एक लॉजिकल शांति, एक हेवनली शांति जो परमेश्वर की ओर से आती है। बहुत से मसीह लोग लॉजिकल शांति के साथ जीते हैं और वो मार खाते हैं। कितने लोग समझे? लॉजिकल शांति पता क्या हुई? लॉजिकल शांति ये है, आपको मुझे पता, लॉजिकल शांति में ऐसे कहता हूं, आपने और मैंने वचन रट रखे। जब भी कुछ होता है, कोविड आया, भजन संहिता 91 सबने खोल दिया। कोविड आया, सबने भजन संहिता 91 खोल लिया। इसी कहते हैं लॉजिकल पीस, अपने मन को देना। पर कुछ भी लॉजिकल नहीं है स्पिरिचुअल में। हेलो, आपको क्या लगा आप 100 बार भजन संहिता 91 पढ़ेंगे और कोविड 19 से आप बच पाएंगे? कईयों ने तो अपनी दीवारों में लगा रखे थे, वो लगाए रखे थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको पहले भी दिया। एक लेडी थी, वो ना प्रेयर करती थी। कईयों के वर्ड सेम होते ना प्रेयर करने के वर्ड, कि ऐसा प्रभु धन्यवाद, पूरे दिन ऐसे करना ऐसे करना। तो वो इतनी महान थी, उसने क्या किया, वो एक दिन उसने सोचा कि मेरी प्रार्थना के वर्ड्स तो सेम ही है। उसने क्या किया, प्रेयर लिख ली और रूम के चारों ओर लगा ली और कहा कि प्रभु को तो पता ही मैंने यही शब्द बोले, और वो उठ के प्रेयर नहीं करती। ठीक है, प्रभु लिखे हुए हैं, देख लेंगे अपने आप ही, पढ़ लेंगे मैंने क्या प्रेयर करनी है। हालेलुया। इसी कहते लॉजिकल पीस, जो मसीह लोग अपने आप को देते हैं, पर वो लॉजिकल पीस उन्हें नहीं बजाता, इसे लॉजिकल पीस बोलते हैं। इसका मतलब लॉजिकल पीस का आप समझ गए मतलब? एक जो लॉजिक के साथ चलते हैं ना, बंदा बोलता है ना लॉजिक नहीं है इस बात में। स्पिरिचुअल चीज में लॉजिक नहीं होते, स्पिरिचुअल चीज में स्पिरिचुअलिटी होती है, उसमें आत्मिकता होती है, उसमें रेवलेशंस होते हैं, उसमें आत्मिक क्षेत्र में आपको क्या रेमा वर्ड मिला वो डिपेंड करता है। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं, आपको कैसे पता लगेगा कि आप अपने आप को लॉजिकल पीस के साथ तसल्ली दे रहे हैं और हेवनली पीस के साथ। आप क्या डिफरेंस कैसे होगा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पापा ने एक परमेश्वर के दास से किसी विषय के लिए प्रेयर करवाई। अब यहां पे पता लगता है कि परमेश्वर का दास कितना स्पिरिचुअल है और कितना आत्मिक क्षेत्र में वो एक्टिव है। उन्होंने पापा से एक क्वेश्चन पूछा, आपको क्या वर्ड मिला, आप किस वर्ड के द्वारा प्रेयर कर रहे हैं? कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? उन्होंने पापा को पूछा, सोचो आप मेरे से प्रेयर करवा रहे हो किसी विषय के लिए,
ठीक है, और मैं आपको ये क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, आपको अब आप किस वचन को लेके अपने इस टॉपिक के लिए प्रेयर कर रहे हैं? अगर सोचो आपके पास वचन नहीं है तो मैं आपको ये कह सकता हूं आपके पास रीमा वर्ड नहीं है। मतलब उस प्रार्थना को लेके आपके पास एक रीमा वर्ड नहीं है। रीमा वर्ड मतलब वचन में से एक पर्टिकुलरली उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास वर्ड नहीं है। जब वर्ड नहीं होता तो आपकी जो प्रार्थना की जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाती है, या उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग नहीं समझ रहे? मैं बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो पापा ने एक वर्ड दिया जो रेमा वर्ड था उनको, मुझे याद है पूरा प्रॉपरली, मुझे याद है पापा ने एक वर्ड दिया, और जो रेमा वर्ड परमेश्वर, रेमा वर्ड में और नॉर्मल वर्ड में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। रेमा वर्ड वो रेमा वर्ड होता है जब आपको आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपको चाहिए और जो आत्मा आपसे बात करना चाहता है वो वचन आपको वो देता है। जब आप बाइबल पढ़ रहे हो या वचन पढ़ रहे हो या परमेश्वर के दास से बात कर रहे हो ना, तब एक वचन जो आपको हिट करता है, जो आपकी स्पिरिट में काम करता है, उसे रेमा वर्ड कहते हैं। अब रेमा वर्ड में और नॉर्मल वर्ड में क्या फर्क है? अब सब लोगों को पता है जब शैतान अटैक करता है कौन सा वचन बोलना है? सबको पता है, लूका से निकाल लिया वचन, कई गिनती 23 का 23, वो रेमा वर्ड नहीं है। अब कितने लोग समझ रहे, कितने लोग नहीं समझ रहे? मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि वचन काम नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूं रेमा वर्ड में और नॉर्मल वर्ड में डिफरेंसेस हैं। हम लॉजिकल पीस लेते हैं एक वचन को पढ़ के, हम रेमा वर्ड और दूसरे में थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आप समझ गए तो अपने हाथों को उठाएं, अगर नहीं समझे तो मैं एक और हल्का सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। कितने लोग समझ गए इस रेमा वर्ड में और नॉर्मल वर्ड में क्या फर्क है? कितने लोग समझे? ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोचो मुझे हीलिंग चाहिए, तो उस हीलिंग के रिगार्डिंग मैं परमेश्वर से एक वचन को मांगता हूं, परमेश्वर आप मुझे वचन दें। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं परमेश्वर के दास से बात करता हूं और वो एक वर्ड मुझे देते हैं। वो मेरे लिए रेमा वर्ड है और वो मेरी आत्मा में और मेरी बॉडी में काम करेगा। हालेलुया। पर लॉजिकल पीस क्या होता है? मुझे हीलिंग चाहिए और मुझे पता है हीलिंग के कौन कौन से वचन है। मैं ये कह सकता हूं वो वचन हम ना खाली पढ़ते हैं, रीति के लिए पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं, उसने हमें उसके हम क्रूस पे जाने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, हम जस्ट खाली वो रिपीट करते हैं। जब वो रिपीट करते हैं वो लॉजिकल रहते हैं। जब तक वो हमारे लिए लाइफ नहीं बन जाते, वो जब तक एक्टिव नहीं हो जाते, उसको आपको पता क्या करना है? सिंपल मैं आपको कहता हूं, आपको नॉर्मल वचन को रेमा में बदलना है। वचन को रेमा में बदलना। आप वचन को रेमा में आप कैसे बदलेंगे? जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तब आप वचन को रेमा में बदल सकते हैं, और रेमा वर्ड ही काम करता है। हेलो हेलो हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? रेमा वर्ड काम करता है। ऐसे तो बहुत से लोग वचन बोलते ही रहते हैं। अब रील्स में जब हम चर्च की रील्स डालते हैं, हम एक टॉपिक पे सोचो मैं प्रचार कर रहा हूं, आगे से वो अपना अलग टॉपिक शुरू करते हैं कि वचन में तो ऐसा नहीं है, वचन में तो ऐसा नहीं है। हमारे वर्ड में रेमा है, उनके वर्ड में रेमा नहीं है, क्योंकि वो वचन को यूज कर रहे हैं उसको अपोज करने के लिए, किसी बंदे को ना उसके खिलाफ बोलने के लिए। आपको एक वचन मिला, परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा आपसे बात की, मैं आपसे मिलता हूं, मैं आपको उस वचन को लेके, मैं भी वचन से ही बात कर रहा हूं, और वचन को लेके जो आपके वचन का जो प्रभाव है उसको मैं खत्म करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ना स्पिरिट नहीं है। मैं वचन का इस्तेमाल करता हूं किसी को डिक्रीज करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को यह बताने के लिए कि मुझे ज्यादा प्रकाशन है, और किसी को यह बताने के लिए मेरे पास ज्यादा नॉलेज है। जो नॉलेज, आपको मैं एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं,
स्पिरिचुअल वॉरफेयर की खाली नॉलेज रखने से आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि माइंड ये है, ओके, इमोशंस ये है, 5 डोर्स ये है जिसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। इसकी आपके पास नॉलेज आ गई। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये नॉलेज आपके पास आ गई। ये नॉलेज आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जीतने में कोई हेल्प नहीं करेगी। नॉलेज आपको आत्मिक युद्ध को जीतने में हेल्प नहीं करेगी। जब आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं तब वो नॉलेज आपको हेल्प करेगी आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए। जब आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे तब वो आपको बताएगी कि शैतान के साथ आपको कैसे लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आपको एक रेमा वर्ड की जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं आपको डेली के लिए आपको अपने लिए एक रेमा वर्ड चाहिए। सुबह जब आप उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर से बात करो और एक रेमा वर्ड को लो और पूरा दिन उस वर्ड पे ऊपर एक्टिवली काम करो और वो वर्ड फिर आपके जीवन में काम करेगा। सुबह उठे, बाइबल जहां मर्जी खुल गई और वचन पढ़ लिया, वो किसी काम का नहीं है। वो अपने आप को आप लॉजिकल पीस दे रहे हैं। अब मतलब समझे लॉजिकल पीस का। सुबह उठ के जो एक रीति से जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अपने मन को तसल्ली ये दे देते हैं, ओके मैं बाहर जा रहा हूं, कोई शैतान मुझे पे अटैक नहीं करेगा, कोई मेरे पे शत्रु का वार नहीं होगा, कोई अंधकार की शक्ति मेरे जीवन में काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह उठ के एक अध्याय पढ़ा। ये आप लॉजिकल पीस दे रहे हैं सिर्फ अपने आप को, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि उस वर्ड में रेमा नहीं मिला आपको, रेमा वर्ड नहीं है। अब रेमा वर्ड कैसे मिलेगा? जब आप आत्मा में वचन को पढ़ेंगे। अब आप आत्मा में कैसे वचन को पढ़ेंगे? जब आप पूरे मन से, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कुछ चीजें बड़ी मेरे माइंड में भी रोम कर रही है, आगे पीछे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हम आत्मा में प्रार्थना कैसे करते हैं, आत्मा में वचन कैसे पढ़ते हैं, हम चर्च में ना होने के बावजूद भी आत्मा में कैसे रहते हैं। कितने लोगों को समझना है इस चीज के बारे में? सब सुनते हैं आत्मा में वचन पढ़ो, आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में रहो। चर्च के बाद भी पूरा दिन आप आत्मा में कैसे प्रार्थना करते हैं मैं आपको बताता हूं। जो आपकी जो 5 सेंसेस हैं, जब आप अपने 5 सेंसेस को पूरे हफ्ते नेटफ्लिक्स के साथ फीड करेंगे, तब आत्मा में कैसे वचन पढ़ेंगे, आत्मा में कैसे प्रार्थना करेंगे और आत्मा में कैसे रहेंगे। जब अपने 5 सेंसेस को पूरे वीक आप सेक्युलर सॉन्ग्स के साथ भरते हैं, आपकी सेंसेस है ना, सेंसेस आप फील करते हैं। सॉन्ग्स और मूवीज तब डेंजरस बन जाती है जब वो आपकी सेंसेस के थ्रू, कई बार मैंने एक चीज नोटिस किया लोगों की, ये बहुत डेंजरस चीज है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज। जब एक मूवी आपकी इमोशन को इफेक्ट करे, एक सॉन्ग जब आपकी इमोशन को इफेक्ट करने लग जाए, उसी टाइम बैक हो जाओ, उससे वापस आ जाओ। क्योंकि मूवी का जो इन्फ्लुएंस है, उसके पीछे जो मोटिव है, उसके पीछे जो उद्देश्य जो बनाया गया है, और उसके पीछे जो स्पिरिट्स काम करती है, वो आपके डीएनए को ऑल्टर करती है। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? क्योंकि मूवी देखने के बाद आप भूल जाएंगे, पर उसके इमोशन जब आपके अंदर आ जाएंगे, पर वो जो आपके डीएनए है, आपके एटीट्यूड है, आपका जो विल है, आपकी जो थिंकिंग है, उसमें जब वो हेर फेर कर देते हैं ना, उसमें जब बदलाव कर देते हैं, और उसका इफेक्ट जब उसको देखने के बाद का जब इफेक्ट आपकी अंदर आपके डीएनए में रह जाता, वो बहुत क्रिटिकल चीज है। और वो ही एक व्यक्ति को आत्मा में इंटरनली डिस्ट्रॉय करता रहता है। अब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बता दिया कि आत्मा में प्रार्थना करना कैसे प्रार्थना करते हैं, आत्मा में वचन कैसे पढ़ते हैं, और आत्मा में हमेशा कैसे रहते हैं। जब हम अपनी 5 सेंसेस को आप हमेशा वचन के साथ फीड करते रहेंगे, आप फॉर एन एग्जांपल सुबह से लेकर रात तक आपके घर में वर्शिप सॉन्ग है, कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, आपकी सेंसेस में वर्शिप सॉन्ग आ रहे हैं,
यूट्यूब पे आप चर्च के वचन चल रहा है, आप परमेश्वर की दास से बात कर रहे हैं, घर में आप वचन की बात कर रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं वो भी आत्मिकता, आत्मिक युद्ध, आत्मा में कैसे बढ़ना, इसकी बातें चल रही हैं। तो कॉन्स्टेंटली आपकी जो सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, फील करने की, वो सब स्वर्गीय है। वो फिर आपके माइंड में जाएगी और उसके द्वारा जो इमोशंस क्रिएट होंगे, इमोशंस जो भावनाएं बनती है ना, वो भावनाएं फिर स्पिरिचुअल बनेंगी और फिर जो इच्छाएं बनती है फिर वो आत्मिक होगी। हालेलुया। फिर आपके अंदर ये इच्छा नहीं आएगी ओ यार इतनी देर चर्च में क्यों बैठना पड़ रहा है, फिर ये इच्छा नहीं होगी। फिर आपके अंदर ये इच्छा नहीं होगी कि हमें क्यों देना पड़ रहा है चर्च को, ये इच्छा नहीं होगी। क्यों बोना पड़ता है, ये इच्छा नहीं आएगी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आत्मिक लोग ना कभी इन चीजों के बारे में बात नहीं करते। बोना, ये उसकी हजूरी में रहना, इतना टाइम टू टाइम होना, टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग खत्म करो, टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो, ज़्यादा आत्मा में भी नहीं जाना, थोड़ा उसमें भी रहना। क्यों? डिफरेंसेस ये हैं। पूरा हफ्ता आपने अपनी 5 सेंसेस को, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना 5 सेंसेस का मतलब। 5 सेंसेस को आपने फीड ही सेक्युलर सॉन्ग्स के साथ किया, मूवीज के साथ किया, डिमोनिक चीजों के साथ किया, बकवास की बातों के साथ किया, बुराइयों के साथ किया, एक दूसरे की चुगलियों के साथ किया। वो आप फीड कर रहे हैं। एक अगर आप इंस्टाग्राम चलाते तो आपको पता होगा, मैंने एक चीज बताया था, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर आपको इन्फ्लुएंस करता है। जिस वातावरण में आप रहते हैं वो वातावरण आपके ऊपर प्रभाव डालता है और वो वातावरण आपके अंदर कुछ ना कुछ पैदा करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता आप एक वातावरण में रहें और आपके अंदर कुछ पैदा ना हो। मैं नहीं मानता इस चीज को। आप पास्टर्स के वातावरण में रहें, 15 दिन बाद आपको फीलिंग आएगी कि मैं एक पास्टर वाली फीलिंग आपको आने लग जाएगी। आप शराबियों के वातावरण में रहे, 15 दिन बाद आपका भी मन करने लगेगा। अब वातावरण ये नहीं डिपेंड करता अब लोगों में। अब मैं आपको थोड़ा और अगर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप सुनना चाहते थोड़ा और? आपकी यूट्यूब का वातावरण क्या है? आपके फेसबुक का वातावरण क्या है? आपके इंस्टाग्राम का वातावरण क्या है? जिस वातावरण में आप रहेंगे वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ वो पैदा करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मना नहीं कर रहा, पर मैं आपको बता रहा हूं इन्फ्लुएंस का डिफरेंस। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको कहा कि भाई ये सब आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं। शैतान आया, उसने कहा ये आप खाएंगे तो परमेश्वर जैसे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए आपसे ये छुपाया है। हालेलुया। मसीह लोगों को भी लगता है कि जब पास्टर्स बोलते हैं ये नहीं करो तो वही करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा पावर है। उप्स उप्स उप्स। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग नहीं समझे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपको कहूँगा ना किसी व्यक्ति का नाम, चलो मैं एक नाम लेता हूँ आपसे। इस वीक आप पास्टर अंकुर को नहीं देखना, इसी वीक आप सबसे ज़्यादा उनको देखेंगे। क्योंकि शैतान कोशिश करेगा आपको वो जो नहीं किया, इसमें पता नहीं कुछ सीक्रेट है, इसमें कुछ छिपा है, इसके अंदर कुछ ऐसा है, इसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ है। फिर आपकी माइंड, अब देखो आपने ये सुना, आपकी सेंसेस में ये गया, आपके माइंड में गया, उसने एक इमोशन को पैदा किया और इमोशन ने जब पैदा हुआ, आप इमोशन क्या कह रहा है कि समथिंग इज देयर, कुछ तो ऐसा है। फिर आप इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके हाथ में फ़ोन आ जाता है,
फिर उंगलियां चलती हैं, वो यूट्यूब तक पहुंचती है, फिर ऑटोमेटिकली कीपैड खुलता है, फिर आप ANUKR टाइप करते हैं, फिर वो ऐसे बटन दब जाता है, फिर वीडियो खुल जाती है, फिर वीडियो भी दब जाता है, फिर वीडियो चल पड़ती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, होता कुछ नहीं है। पर जो वो स्टेप्स हुए सब कुछ इसी में है। हुआ कुछ नहीं हुआ। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं कि ना, ये रील देखी होगी, वॉशरूम में एक बंदा पानी मुंह धो रहा है, अपना फ़ोन रखा है, पानी गिरता है फ़ोन पे, और वो अलग अलग गंदे गंदे मैसेज इधर उधर चले जाते हैं जो मैसेज नहीं करने चाहिए। ऐसे लोगों के साथ होता है, जब कोई चीज़ परमेश्वर का वचन बोलता है ना, ये नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली इंट्यूशन पैदा होती बंदे की, ओके ये हाथ चलते हैं अपने आप, फ़ोन आता है अपने आप, लिखा अपने आप जाता है, अपने आप सब चीज़ें निकलती हैं, और देखने में कोई इशू नहीं है, आपने किसी को भी देख लिया कोई इशू नहीं, पर प्रॉब्लम ये है कि आपने इंस्ट्रक्शन को जो डिसओबे किया ना, वो प्रॉब्लम है। अब आप समझे कि नहीं समझे ये मुझे नहीं पता। हालेलुया। फॉर एन एग्जाम्पल, पापा मुझे कहते हैं कि इस व्यक्ति को नहीं बुलाना, बुलाने से कोई ऐसा कुछ नहीं होगा जो मेरे जीवन से कुछ उखाड़ लेगा, और ना ही मैं उसके जीवन से कुछ उखाड़ सकता हूं। ये लैंग्वेज आपको समझ आएगी, इसलिए मैंने बोला। पर जो मैंने बुलाने के कारण जो मैंने चीज डिसओबे किया, मतलब एक कमांड को जो नहीं फॉलो किया, वो मेरे जीवन में गड़बड़ को लेके आएगा। अब कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे। अब मैं किसी को मना नहीं करता कि आप ना देखो, वी हैव नो इश्यूज। मैं तो कहता हूं कि आपको प्रॉफिट एंजल को देखना चाहिए, आपकी आंखें खुले, आपकी आत्मा, आपकी छाती से जब आपके लंग्स बाहर आएंगे तो पता लगेगा आपको। जितना बोल्ड मैं नहीं बोल सकता, वो जितना बोल्ड बोलते हैं। हालेलुया। अब आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप फीड क्या करते हैं अपनी सेंसेस को? ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर का हिस्सा है। अब कई लोग बोलते हैं ना, आत्मिक युद्ध, 50 उपवास रख लिए और बैठ गए, ना कोई काम कर रहे हैं, और 50 उपवासों के बाद भी फिर भी आप शैतान को नहीं हरा पा रहे। ओह माय गॉड, आई फील सो सॉरी फॉर देम। 50 उपवास रखने के बाद भी शैतान को नहीं हरा पा रहे, मतलब इतने पावरलेस, या इतना शैतान पावरफुल। प्रॉब्लम उपवासों में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी मेंटालिटी में है, आपकी इमोशंस में है, और आप अपने आप को कैसे फीड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, वचन कहता है ना कि वचन की जैसा जो वचन है वो बोलो, जैसा वचन कहता है वैसा सोचो। अब लोग बोलते हैं यार कैसे बोले वचन को, कैसे सोचे वचन की ओर से, कैसे उसकी हजूरी वाली फीलिंग हमारे जीवन में हमेशा रहे। आप चेक करो कि आप पूरे दिन में अपने 5 सेंसेस को क्या फीड करते हैं। सुबह उठते क्या फीड किया जाता है आपके अंदर? आपका सोशल मीडिया आपको क्या फीड करता है? आपके पेरेंट्स या आपकी जो कलीग्स हैं, या जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके इधर उधर जो जिनके साथ भी आप रहना पसंद करते हैं, वो आपके अंदर क्या फीड करते हैं? कि तू अच्छा नहीं है, तू नहीं कर सकता कभी, तू तो हो ही नहीं सकता, तेरे से तो ये काम। ये आपके 5 सेंसेस के थ्रू आपके माइंड में जाता है, ठीक है। ये फिर इमोशंस पैदा करता है, और ये वैसी विल भी पैदा करता है। और फिर जो वचन कहता है कि आप कर सकते हैं, वो वचन आपके जीवन में अलाइव होता ही नहीं है। आप वचन को मान ही नहीं पाते, वचन आपके जीवन में जिंदा ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी विल में, आपके माइंड में, आपके इमोशंस में ये है कि तू नहीं कर सकता। हालेलुया। वैसे लोग बोलते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हैं। आपके माइंड में, आपके इमोशंस में, आपके विल में ये है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं कभी चंगा हो पाऊंगा भी कि नहीं हो पाऊंगा। आपकी विल और आपके इमोशंस में ये है। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इन चीजों के साथ फीड करते हैं। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग नहीं समझ रहे। इसीलिए डिपेंड करता है आप कैसा अपने आप को फीड करते हैं। आपकी एक होती है ना, बंदा इंटेंशनली अपने आप को फीड करता है। इंटेंशनली की बात नहीं कर रहा मैं, इंटेंशनली आप 1 घंटा अपने आप को वचन से फीड कर सकते हैं। हालेलुया।
आपको बताऊं असली वॉरफेयर कब शुरू होता है? जब आप वचन प्रार्थना नहीं पढ़ते और जब आप चर्च में नहीं होते। जब आपने वचन पढ़ लिया होता है, जब प्रार्थना आपने आधे घंटे की कर ली है, जब आप चर्च से निकल गए हैं, असली वॉरफेयर तब शुरू होता है। और जब कोई गाली वाली बात के साथ आपके साथ मजाक करे और कोई बहुत ही गंदा और बेहुदा मजाक करे और फिर हमारी जो 5 सेंसेस के द्वारा जो रिएक्शन आते हैं, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, रियल स्पिरिचुअल वॉरफेयर। अभी मैं बिल्कुल बेस लाइन में हूं, अभी मैं प्रधानों, आत्मिक शक्तियों और इन सब जो डिमोनिक एक्टिविटीज होती है उनके पास उन तक मैं पहुंचा नहीं हूं। अभी वहां तक नहीं पहुंचे। वहां तक मैं क्यों नहीं पहुंच रहा हूं और वहां तक मैं क्यों नहीं गया, मैं वो चीजें आपको बता सकता हूं। अभी लाइव हो रहा है, मैं वैसे 3-4 फटाक से रेवलेशन में दे दूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आप जहां से असली वॉरफेयर शुरू होता है, बंदा पहला वहीं हार गया है, तो वॉरफेयर कैसे जीतेगा? हालेलुया, हालेलुया। इंडिया टीम के साथ न्यूजीलैंड का एक पंगा है सेमीफाइनल्स में। इंडिया टीम की मेंटालिटी ये है कि हम हमेशा पिछले इतने सालों से सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड से हारते हैं। ये अपने आप को वो फीड करते हैं और हमेशा ही इंडिया टीम न्यूजीलैंड से हार जाती है। वैसे सब जगहों पे वो जीतती है। इंडिया टीम इतनी स्ट्रांग है, वो किसी को भी हरा सकती है, 2-2 टीम 3 टीमें बना के भी। पर जब वो स्ट्रांगेस्ट टीम बनाती है, जब उनकी मेंटालिटी में ये है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड, लेफ्ट आर्म पेसर्स, हम नहीं जीत पाएंगे, और वैसा ही होता है। हालेलुया। अब आपके जीवन में ऐसा कौन सा सेमीफाइनल है और ऐसे कौन से लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं? हालेलुया। एक वचन हम पढ़ते फिर मैं आज का वचन समाप्त करता हूं। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 19 वचन। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 19 वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या लिखा है? मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। क्या लिखा है? जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। ओके। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। आगे पढ़ने से शुरू। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। पिछला वचन दोबारा पढ़ने एक बार फिर से। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या दी? कुंजियां। क्या दी? उसका मतलब अधिकार, अथॉरिटी। आपके और मेरे पास अथॉरिटी कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? और एक वचन हम पढ़ते, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें शैतान की सभी ताकतों के ऊपर अधिकार दिया। कितने लोग जानते हैं? ठीक है, तो फिर आप जीत क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? कुंजी आपके पास है, सामर्थ उसने हमें दी है। उसने वचन में, एक वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने, हम उस लड़ाई में है, हम उस युद्ध में है जो यीशु मसीह के द्वारा जीत लिया गया है। हम उस युद्ध में, सामर्थ हमारे पास है, कुंजियां हमारे पास है, अथॉरिटी हमारे पास है, यीशु मसीह हमारे साथ है, एंजल्स हमारे साथ है, बाइबल आपके पास है, परमेश्वर के दास आपके साथ है। फिर क्यों आप और मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हारते हैं? क्यों? वाई? क्या प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट है, ये जो हमारा मन है, यहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये जो आप फीड करते हैं अपने आप को, वो एक मेंटालिटी क्रिएट करता है, एक मानसिकता बनाता है, उसके द्वारा ही इमोशंस निकलते हैं और उसके द्वारा ही इच्छाएं बनती है। कईयों की वचन पढ़ने की इच्छा है, कईयों की वचन पढ़ने की नहीं इच्छा, कईयों की प्रार्थना करने की इच्छा, कईयों की प्रार्थना करने की नहीं इच्छा, कईयों की उसकी हजूरी में बैठने की इच्छा, कईयों की उसकी हजूरी में बैठने की नहीं इच्छा। वो सब इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपने अपनी मानसिकता को क्या फीड किया और क्या दिया। हालेलुया। इसीलिए आपने देखा होगा उन लोगों को जो परमेश्वर के दास के साथ रहते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, वो आपको दिखेगा कि वो ना एक स्पिरिचुअल जोन में हमेशा रहते हैं। और कई लोग खुद बोलते हैं कि पास्टर जी जब हम आपसे मिलते हैं, हम आपसे जब बात करते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा रहता है मामला, सब बहुत बढ़िया। जब थोड़ा आउट ऑफ कट होता है तो फिर सब कुछ आउट ऑफ कट हो जाता है। रीजन क्या है? पास्टर जी के अंदर से किरणें निकल रही है। हाँ जी, किरणें निकल रही है, टॉर्चें लगा रखी हैं पीछे। वो तो नहीं, एक क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं? इंग्लिश तो वैसे ही हम बहुत इंटेलिजेंट है। हेलो देखा हमने, एक चंद्रमा से जगता है ऐसे कर, ऐसे तो नहीं कुछ है। डिफरेंस ये है, जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, अगर आप अपने एक आत्मिक पिता के साथ रहते हैं, वो आपको हमेशा फीड करता रहेगा। वो आपको ये बताएगा कि कहां आप गलत है, कहां आप सही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर चाहता हूं हमारी कलीसिया में हो, वो ये है, हम कभी भी करेक्शन के लिए डिनाई ना करें और हमेशा करेक्शन के लिए रेडी रहें। इसका मतलब आप समझे? करेक्शन का मतलब क्या होता है? सही करना। हम हमेशा करेक्शन को ना रिसीव करें कि हमारे जीवन में कौन सी गलती है, कहां हम गलत है और कहां हम सही है। ये हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। हम करेक्शन को रिसीव करने के लिए हमेशा हैप्पी रहें, हैप्पीली करेक्शन को रिसीव करें। क्योंकि जब हम करेक्शन को रिसीव करते हैं, हालेलुया हालेलुया, बहुत से पेरेंट्स की ये दिक्कत है, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? इसको आत्मिकता में मैंने कहा करेक्शन को रिसीव करें, इसको करेक्शन कहते हैं। क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके बच्चों में करेक्शन चाहते हैं कि ये ऐसा करें, ऐसा ना करें। करेक्शन क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसका आउटकम या इसका रिजल्ट क्या होगा उनके बच्चों के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि उनके बच्चे ये करें, उनके बच्चे ये करें, उनके बच्चे ये करें, ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो, सिक्योर हो, सेफ एंड साउंड हो। वैसे ही जब एक आत्मिक पिता करेक्शन को डिलीवर करता है, साइलेंस जरूरी था। वैसे ही जब एक आत्मिक पिता करेक्शन को डिलीवर करता है, तब हम बिशप, प्रॉफिट, पास्टर्स, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट जैसे टाइटल अपने आप को चेप देते हैं, तो फिर हम संक्षेप से भी बाहर निकल जाते हैं। जब आप करेक्शन को रिसीव नहीं करते, तो आप अपने स्पिरिचुअल फादर को स्पिरिचुअल फादर भी ना कहें। स्पिरिचुअल फादर का मतलब पता क्या होता है? पहले स्पिरिचुअल और फिर फादर। स्पिरिचुअल फादर आपको स्पिरिचुअल चीजों में ही करेक्ट करेगा। अगर वो आपको करेक्ट ही नहीं कर पा रहा, फिर वो काहे का आपका स्पिरिचुअल फादर? अगर आप उनकी करेक्शन को ही नहीं ले पा रहे, देन डोंट से स्पिरिचुअल फादर, पास्टर ही इनफ है। स्पिरिचुअल फादर आप उनको कहते हैं जो आपके जीवन में करेक्शन को डिलीवर करता है। हालेलुया। इसीलिए आप और मैं करेक्शन के लिए हैप्पीली रिसीविंग होने चाहिए। हालेलुया। और जब आप करेक्शन को रिसीव करते हैं, और मैं वो बात कर रहा था कि
जब हम मैन ऑफ गॉड के अंदर से किरणें तो नहीं निकलती, वही बात कर रहे थे ना। जब आप एक परमेश्वर के दास या अपने आत्मिक पिता की एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो आपको हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना। तो वो आपकी सेंसेस में आप हमेशा उनकी बातों को सुन रहे हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, हमेशा आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। वो आपकी मानसिकता में जाती है, जब आपकी मानसिकता में जाती है वो फिर आपकी इमोशंस वैसे बनते हैं और आपकी इच्छाएं भी वैसी होती हैं। फिर आपका मन करता है वचन पढ़ें, फिर आपका मन करता है आप प्रार्थना करें, फिर आपका मन करता है कि आप उपवास करें, आपका मन करता है कि आप परमेश्वर की हजूरी में रहें, क्योंकि अपने आप को आपने फीड उस रीति से किया, क्योंकि आप एक आत्मिक एटमॉस्फेयर में रहे। जब आप रहेंगे ही नेटफ्लिक्स के एटमॉस्फेयर में, चलो कई लोग नेटफ्लिक्स नहीं चलाते, फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही, कितने लोगों के पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है? पूरे मन से हाथ खड़े करना, दिल से, सच में हाथ खड़े करना। कितने लोगों को नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है? ठीक है, थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद है। मैं कुछ बोलने लगा था, अब बचाव हो गया आप सबका। हालेलुया। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन के लिए हम दे सकते हैं, Amazon प्राइम वीडियो के लिए हम दे सकते हैं, हॉटस्टार, Z+, सोनी लिव और ये सब सब्सक्रिप्शन के लिए हम दे सकते हैं। बाकी आप सब समझदार हैं। मंथली देते हैं हम सब, मंथली पे करते सब। अगर कई लोग मैंने ये देखा नहीं भी पे करते, वो जुगाड़ निकालते हैं कि कैसे हम नेटफ्लिक्स के एटमॉस्फेयर में रहें, कैसे फ्रेंड्स और ये सब फलाना ढमकाना के एटमॉस्फेयर में हम रहे। दिस इज रियलिटी। ये जितना आपको फील हो रहा है, जितना आप हंस रहे हैं, उतना ही मेरे पे है, उतना ही मेरे पे है, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए ही है। रात को आपने एक बुरा सपना देखा, एक स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर हुआ, और सुबह या दोपहर को या रात को आप नेटफ्लिक्स खोल रहे हो, तो आप एक स्टूपिड स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। रात को हमें शैतान अटैक कर रहा है, नेक्स्ट डे हम नेटफ्लिक्स खोल के देख रहे हैं, या नेक्स्ट डे हम शादियों पे जा रहे हैं या पार्टियां कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अटैक हुआ, आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस लेवल का अटैक है, उस लेवल की आपकी और मेरी प्रार्थना का बैकअप होना चाहिए। इस बात के साथ मैं फिनिश करूंगा, और ये आपको बताना चाहता था मैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जिस लेवल का आपको आपके ड्रीम्स में या आपको स्पिरिचुअली जो आपको अटैक होता है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उससे इफेक्टिव, उससे ज्यादा आपकी जो प्रेयर की ना फोर्स होनी चाहिए। क्योंकि जब आप शैतान को हिट बैक करेंगे, अगर आपका हिट बैक फोर्स ज्यादा नहीं हुई, तो वही आपको हिट बैक डबल करेगी। हालेलुया। और बाकी शैतान का सबसे इजी टास्क क्या है पता है? वो आपको ये बताना कि परमेश्वर आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक सिटिंग डक बनने की जरूरत है। आपके मन में ये वचन आएगा, परमेश्वर आपको हाथों उठा लेंगे, कोई इशू नहीं। आप माउंटेन्स में जा रहे हैं, ऊपर से गाड़ी गिर जाएगी, एंजल्स आएंगे ऐसे, ऐसा। दिस इज नॉट हैपनिंग। आपको लगता है हम प्रेयर ना करें, वचन ना पढ़े, उपवास ना रखें, जो चर्च की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं उनको ना फॉलो करें, और जब से स्पिरिचुअल अटैक हो तो एंजल्स आएंगे हाथों हाथ आपको उठाने। ये गलत फैमिली में आपकी दूर करना चाहता हूं आज। और शैतान यही चाहता है कि आप अपने आप को वचन के द्वारा लॉजिकल पीस देते रहें कि वचन 91, 23, 121, ये लॉजिकल पीस देते रहे पढ़ के कि
मैं उसकी लिखा है मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर। ये लॉजिकल पीस हम अपने आप को देते हैं ये बोल के। पर इस वचन से पहले वचन में क्या लिखा है? 91 का पहला वचन। ये तो आपको 91 तो सबको याद होता है, कैथोलिक वालों को भी पूछ लो, उनको भी याद होगा। पहला वचन क्या है? छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, मतलब आप अपनी सेंसेस को वचन से, उसकी प्रेजेंस से फिल करते हैं, वो आपके माइंड में जाते हैं, उसके द्वारा इमोशंस बनते हैं, उसके द्वारा विल आपकी उसकी प्रेजेंस वाली रहती है। फिर आपके निकट 1000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, आपको कोई मैटर नहीं करता। आपको ये पता है आपके साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हमने प्रेयर नहीं की, जब हमने वचन नहीं पढ़े, जब हम उपवास नहीं करते, चर्च के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, फिर 10,000 भी क्या, एक भी मैटर करता है। फिर एक डिमोनिक एक्टिविटी भी मैटर करती है। हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपके माइंड से शुरू होता है। आप अपने आप को क्या फीड करते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या सेंस करते हैं और क्या आप फील करते हैं, वहाँ से स्पिरिचुअल वॉरफेयर स्टार्ट होता है। और इस शैतान का सबसे बड़ा टैक्टिक है एक विश्वासी को इस चीज़ में वो गुमराह करते रहता है कि भाई प्रेयर करी जो। स्पिरिचुअल वॉरफेयर वो है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर वहाँ से स्टार्ट नहीं होता प्रेयर, उपवास और प्रार्थना से। स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपसे और मेरी मेंटालिटी से स्टार्ट होता है, हमारी सेंसेस से स्टार्ट होता है, और जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वो सब डिपेंड करता है। हालेलुया। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मूवी, कोई भी सॉन्ग और कोई भी शो आपकी डीएनए को इफेक्ट ना करे। इसका मतलब आप कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे। मूवी देखने से हमारे डीएनए में कोई इफेक्ट नहीं होता। जब वो इमोशनली आपको हिट करता है और आपके अंदर उसके जैसा इमोशन पैदा हो जाता है, क्या करो, उस मूवी को उसी टाइम बंद करो, डिलीट करो और प्रेयर में बैठ जाओ। हालेलुया। मैं तो हमेशा से ये फील करता हूँ और मैं पहले से भी ये बोलता हूँ, जब भी हम जो भी स्टेटस में डालते हैं वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। बंदा स्टेटस वही डालता है जो उसके इमोशन से निकलता है। बी अवेयर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।